का अपनी 4 स्टेज प्लानिंग का, 4 स्टेज वर्किंग की प्लानिंग का और स्ट्रैटेजी आपके साथ गाइड करेंगे। तो बड़े ज़बरदस्त, बड़े नॉलेजेबल आज ट्रेनिंग उनके सुन के आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे और बताएंगे आप अपनी टीम को जाके कि आज कैसी ज़बरदस्त ट्रेनिंग थी। तो मेरी मुराद सर हाफिज़ काशिफ साहब अपना माइक अनम्यूट करें और थोड़ा सा टीम को गाइड करें। सर काशिफ आप अवेलेबल हैं? हाफिज़ काशिफ साहब अवेलेबल हैं तो अपना माइक अनम्यूट करें। तो सर मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर है आपकी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं कंटिन्यू करूं सर? जी बिल्कुल करें करें। हेलो सर जी, कितना टाइम है मेरे पास? मुझे टाइम बता दीजिए ताकि मैं वाइंड अप कर सकूं। सर 19 मिनट है आपके पास। चलें ठीक है सर, इंशाल्लाह मैं 18 मिनट में वाइंड अप करूंगा। ठीक है सर। जी बिल्कुल सर। जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सर ज़ीशान थे जो कि शादरे की जान है और शादरे की आन है, मैं अक्सर कहता होता हूँ, और मेरे मोहसिन भी हैं। अब आपसे जो है वो मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा आपको कस्टमर को कैसे लेके चलना है, और कुछ जो है वो मोटिवेशनल बातें भी हम करेंगे। तो जब जो है ना वो कस्टमर आपके पास आता है, मैंने जो मिस्टेक देखी है, हमारे अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना, वो अंधाधुंध जो है वो गाइड करना शुरू हो जाते हैं। आज भी एक भाई बैठे हुए थे और वो जो है वो मुझे सीधा सीधा कह रहे थे, जी मैंने इतने पैसे उनको बोल दिए हैं। सर ऐसा बहुत गलत है। जो भी ऐसा करता है, जो भी फोर्सेज के अंदर काम कर रहा है, जिसने ज्वाइन किया है, वो सीखता नहीं है। अगर स्टडी नहीं करता, अगर वो कामयाब लोगों को नहीं पढ़ता, तो वो बहुत पीछे रह जाता है। मैं एग्जांपल देता हूँ अपनी ही, कि आप देख लें कि मुझे गालिबन 45-47 दिन हो गए हैं, और माशाल्लाह मेरे जो लीडर है, मुझे जो लाने वाले हैं इस सिस्टम के अंदर, वो तारीफ करते हैं देख के मेरे काम की। मेरी टीम को देख के वो तारीफ करते हैं, वो खुश होते हैं, उनके चेहरों से पता चल जाता है कि यार इनकी खुशी का लेवल क्या है। तो ये सब कब हुआ? जब मैंने इसको स्टडी किया, जब मैंने इसे सीखा, जब मैंने इसे समझा। और देन प्लस सारे लोगों के लिए ये पैगाम है, मुझसे सीनियर भी बहुत सारे लोग बैठे होंगे, कि यार आपने अगर किसी भी चीज के अंदर दस्तखत बनना है ना, अपनी शख्सियत को मनवाना है और एक मिसाल बनना है, आपने एक करीना बनना है, एक कामयाबी बनना है, आपने एक अकीदा, एक राय और एक नजरिया बनना है, तो मेरे भाइयों उसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगी। आप जाके इंटरनेट के ऊपर आप जाके जो जिन लोगों के बाल सफेद हो चुके हैं, मुख्तलिफ फील्ड के अंदर कामयाब लोगों को ढूंढना शुरू कर दें। उनके लाइफ के अंदर जो है वो कौन सी ऐसी आदत थी जो उन्होंने अपनाई और कामयाबी हासिल की। ये हम सब के अंदर बहुत बड़ी गलती है कि हम फोर्सेज को ज्वाइन करने के बाद इस सिस्टम को स्टडी नहीं करते। अगर स्टडी कर भी लेते हैं तो 2 4 5 चीजों को स्टडी करते हैं। सर जी, फोर्सेज 2 4 5 चीजों का नाम नहीं है। जस्ट आपने स्लॉट ऑन करना सीख लिया, आपने जो है वो ये बताना सीख लिया, सर $35 लगेंगे, सर 36 सॉरी सर $12 लगेंगे या $12.5 लगेंगे, 35-3600 लगेगा। सर ये कोई काम नहीं है। आपको प्रॉपर जो है वो मार्केटिंग स्किल सीखना पड़ेगी। आज मैं एक जगह पे पढ़ रहा था कि एक डॉक्टर है, वो उनके पास जो सेलमैन आते हैं ना, वो उनको जस्ट 30 सेकंड का टाइम देते हैं। अगर 30 सेकंड के अंदर वो सेलमैन अपना पैगाम डॉक्टर को डिलीवर कर पाता है अच्छे वर्ड्स के अंदर, तो वो डॉक्टर जो है वो मेडिसिन का ऑर्डर दे देता है। मैं बड़ा हैरान हुआ उस बात को पढ़ने के बाद कि यार ये कितनी बड़ी ज्यादती है, कितना बड़ा जुल्म है कि जस्ट 30 सेकंड आप एक सेलमैन को दे रहे हो कि अपनी प्रोडक्ट को सेल कर दे। मैं बड़ा इंस्पायर भी हुआ कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरा अकीदा है, मेरा ईमान है कि अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात कहा, इंसान को कहा कि इंसान सबसे बेहतर है। अल्लाह ने, क्योंकि अल्लाह तो झूठ नहीं बोलता, अल्लाह तो सच्चा है। मेरा अकीदा, मेरा ईमान है, बल्कि हर मुसलमान का ये ईमान है कि अल्लाह सच बोलता है, अल्लाह ने सच ही कहा है। तो गोया अल्लाह ने जितनी भी मखलूकात पैदा की हैं, चाहे वो आसमान से नीचे या आसमान के ऊपर या पानी की अथाह गहराइयों के अंदर है, वो सब उन सबसे ज्यादा बेहतर, उन सबसे ज्यादा काबिल, उन सबसे ज्यादा हिकमत वाला, इल्म वाला वो इंसान ही है। तो अपने आप के ऊपर बिलीव करें, लोगों को स्टडी करना शुरू कर दें। इन लोगों ने कामयाबियां कैसे हासिल की, मैं सबको बताऊंगा। जवेद चौधरी एक पाकिस्तानी है, राइटर है, लिखने वाला है। इसकी बुक है 0 पॉइंट। इंटरनेट के ऊपर जाके आप सर्च कर सकते हैं, इसको डाउनलोड करें, पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी। इसके अंदर इस बंदे ने दुनिया के कामयाब तरीन जो अरबपति लोग हैं, खरबपति लोग हैं, जिन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया जीरो से
और वो बुलंदियों की इंतहा के ऊपर ले गए, उनके बारे में लिखा है, उनसे इंटरव्यू किए, उनकी आदत कैसी थी। तो सबसे पहले जब भी आपने किसी कस्टमर को गाइड करना है ना, तो उसका बायोडाटा मुकम्मल लें। आपने ये देखना है आया उसने ऑनलाइन काम पहले किया है या नहीं किया, उनके रिलेटिव्स में किसने किया है, उसके भाई ने, उसके चचाजाद ने, उसके मामू जान ने, या किसी ने भी। जाहिर बात है डेफिनेटली जिस जिस बंदे ने भी ऑनलाइन काम किया ना, आज तक जितने भी लोग मैंने देखे हैं वो टूटे हुए देखे हैं, वो हारे हुए देखे हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी इस काम के अंदर लुटा दी, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। क्यों भाई? मेरा ये क्वेश्चन होता है, जब वो कहते हैं ना हाँ जी वो मेरे भाई हैं, उन्होंने किया था, फ्रॉड हो गया, तो मेरा दूसरा उनसे ये क्वेश्चन होता है, सर क्या उन्होंने इस सिस्टम को स्टडी किया था? उन्होंने कितने माह स्टडी किया था? तो वो जवाब नहीं दे पाते। तो गोया मैं उन पे भारी पड़ रहा हूं। मैं उन्हें कहता हूं सर ये आपकी मिस्टेक है, उन्होंने क्यों नहीं स्टडी किया? उनको चाहिए था सिस्टम को जानते, सिस्टम को स्टडी करते। फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन होता है, क्या सर उसका ऑनर था उस सिस्टम का? वो कहते हैं बिल्कुल उसका ऑनर था। मैं कहता हूं ये भी आपकी गलती है। भाई आप उस जगह पैसा क्यों लगा रहे हो जिसका ऑनर है? डेफिनेटली जहां पे इंसान होगा सर वहां लालच पैदा हो जाएगी। मैं उन्हें बताता हूं मेरा सिस्टम है। आप लोग, बहुत सारे लोग कहते होंगे फोर्सेज एक कंपनी है। मैं कहता हूं ये कंपनी है ही नहीं, आप झूठ बोलते हो। भाई ये एक सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर बनाने वाले ने इसे जनरेट किया है, इसे क्रिएट किया है। ये एक सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल वही सॉफ्टवेयर जो बैंक में एटीएम मशीन लगी हुई है उसके अंदर इंस्टॉल है। मेरा आप सबसे ये क्वेश्चन है, क्या बैंक में एटीएम मशीन लगी हुई है उसके अंदर क्या बैंक का ओनर बैठा हुआ है जो हमें पैसे गिन के दे रहा है? भाई नहीं, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है। लाखों करोड़ों डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड मौजूद है। जब आप कार्ड डालते हो आपको पैसे मिल जाते हैं, आप कोड में लाते हो। कौन अंडरस्टैंड करता है? बैंक का मैनेजर अंडरस्टैंड कर रहा है उस मशीन के अंदर बैठ के, बैंक का ओनर कर रहा है, डायरेक्टर कर रहा है, एडमिन कर रहा है। भाई कोई भी नहीं कर रहा, एक सॉफ्टवेयर कर रहा है। तो गोया जो जो जिस जिस प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं वो भी एक सॉफ्टवेयर है। उसके दिल के अंदर लालच पैदा नहीं हो सकती। सर वो भाग नहीं सकता, वो स्कैम नहीं कर सकता, सर वो फ्रॉड नहीं कर सकता। आज से पहले जिस सिस्टम के साथ आप ज्वाइन थे सर उसका कोई ना कोई ऑनर था। सर उसके अंदर लालच पैदा हो सकती है, या गवर्नमेंट जो है वो टैक्स रेशो बढ़ा सकती है। मुल्क के हालात अच्छे नहीं रह सकते, इस वजह से वो काम को छोड़ के भाग सकता है। सर वो बैरूने मुल्क जाके अपना काम सेट कर लेगा। मेरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर तो बिजली नहीं आती, इसमें गैस का प्रॉब्लम है। जितने भी महकमे देख लें, टैक्स महकमा देख लें, बिजली का महकमा देख लें, सारे के सारे करप्ट हैं। आपने कोई इंपोर्ट करनी है, आपने कोई एक्सपोर्ट करनी है, बहुत सारे लोग आपसे रिश्वत लेने के लिए आ जाएंगे। भाई हमें हमारा हिस्सा दें, आप नहीं देते आप फंस जाओगे, आप अपना बिजनेस ही नहीं कर सकते। तो गोया सर जी आपने उस बंदे को पहले ये रियलाइज करवाना है। सर आप जिस सिस्टम के अंदर चले गए वो सेंट्रलाइज सिस्टम था, सबसे बड़ी गलती आपकी। आप डिसेंट्रलाइज सिस्टम की तरफ आए जिसका कोई ओनर नहीं है। सर ये एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के तौर पे काम करता है। मुझे ये बताइए क्या सॉफ्टवेयर मर सकता है? क्या सॉफ्टवेयर के अंदर लालच पैदा हो सकती है? सर एटीएम मशीन काम कर रही है, उसके लिए किन चीजों की जरूरत है? उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, बाद में वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। सर इंटरनेट बंद करेंगे वो बंद हो जाएगी। सर जब तक इंटरनेट मौजूद है सर ये चलता रहेगा, और इंटरनेट का भी कोई ओनर नहीं है। सर ये गरीब से गरीब मुल्क में मौजूद है और अमीर से अमीर मुल्क में मौजूद है। हाँ यूट्यूब का ओनर है, गूगल का ओनर है, टिकटॉक का ओनर है, लाइकी का ओनर है, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं उनका ओनर है। इंटरनेट का कोई ओनर नहीं है। इंटरनेट एक फैसिलिटी का नाम है, एक टेक्नोलॉजी का नाम है जिसे आप यूज कर रहे हो। फिर मैं उन्हें कहता होता हूँ सर कोरोना आया, दुनिया के सारे हवाई अड्डे बंद हो गए, रेलवे स्टेशन बंद हो गए, हॉस्पिटल्स में रश कम कर दिया गया, यूनिवर्सिटीज बंद हो गई, कॉलेज बंद हो गई, अकेडमीज बंद हो गई, दुनिया की फैक्ट्रियां बंद हो गई, हर कारोबार बंद हो गया। मेरा ये आपसे क्वेश्चन है, क्या ऑनलाइन काम बंद हुआ? क्या आपने इंटरनेट पैकेज लगाना बंद किया? आपने नहीं किया। ये जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। सर इसी तरह एटीएम मशीन अगर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, इंटरनेट जब तक रहेगा एटीएम मशीन काम करती रहेगी। उसके अलावा इसके अंदर जो है वो बिजली की एक वायर है सर, हमने प्लग के अंदर जो है वो उसे लगाया हुआ, उसे करंट दे रही है। सर जब तक ये तीनों चीजें मौजूद है हमारा सिस्टम कहीं नहीं जाने वाला। फिर मैं ये क्वेश्चन करता हूँ सर जैज कैश का अकाउंट होगा, सर इजी पैसा का अकाउंट होगा, मुझे ये बताइए क्या आपकी इजाजत के बिना उसमें से 1 रुपया भी कम हो सकता है? उसमें से कोई पैसे निकाल सकता है? जैज का ओनर उसमें पैसे निकाल सकता है? वो कहते हैं नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ। तो मैंने कहा सर मेरा भी सिस्टम ऐसे है, मेरा भी सिस्टम एक सॉफ्टवेयर के ऊपर मुश्तमिल है जिसने मरना नहीं है, जिसे मौत नहीं आएगी, जो भागेगा नहीं, जो फ्रॉड नहीं करेगा, जो स्कैम नहीं करेगा। आप लाखों रुपए करोड़ों पे इसके अंदर लगा दें, करोड़ों लगा दें सर, उसी टाइम विद इन अ सेकंड वो प्रॉफिट तकसीम होता है और अगला बंदा जिसे वो प्रॉफिट जाता है सर वो उसी टाइम निकाल सकता है, चाहे उसे $1 आए चाहे उसे $10 आए। सर जब ये बातें करेंगे ना वो बंदा इंस्पायर होगा, और ये बातें अकली दलाइल के ऊपर पूरा उतरती हैं। आपने हमेशा अकली दलाइल के ऊपर रहते हुए बात करनी है। फिर मेरी आदत है मैं अपने क्लाइंट से, मैं उन्हें क्लाइंट कहता हूं, मैं उन्हें कस्टमर कहता हूं, मैं अपने कस्टमर से तीसरा क्वेश्चन ये करता हूं
कि सर मुझे ये बताइए, अब आपने ना अपने बारे में अपने फेवर में लेके आना है, आपने उसे बताना है कि मैं हूं, मैं मौजूद हूं, मैं एक शख्सियत हूं, मैं एक राय हूं, मैं एक नजरिया हूं, मैं एक एंगल हूं, मैं एक दस्तखत हूं, मैं एक सिग्नेचर बन चुका हूं, मैं एक पर्सन, ऐसा पर्सन हूं जिसका नाम लोग लेते हैं। सर आपने अपने आप को बताना है कि सर मुझे ये बताइएगा, जिस सिस्टम के अंदर आपने ज्वाइन किया, जिस बंदे के कहने के ऊपर आपने ज्वाइन किया, सर वो कहाँ पे था, वो खुद क्या था, आपने ये स्टडी किया? वो कहेगा नहीं, उसे तो खुद अभी जो है वो कुछ नहीं कमाया था, मैं तो खुद देखता हूँ वो वेला था। सर इस आपने उसे ये बताना है ऐसे लोगों के पीछे कैसे चलते हो आप हमें देखें। सर हम कामयाब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। सर मेरे बोलने का अंदाज देखें, आपकी आवाज का साउंड, आपकी आवाज की जो पिच है सर, वो उसे गाइड कर रही होगी और वो हाँ हाँ करता रहेगा। और आपने जब भी कस्टमर को गाइड करना है ना, सिर्फ खुद नहीं बोलना सर, आपने उससे रिस्पॉन्स भी लेना है। जैसे बहुत सारे लोग अगर मस्जिद में जाएं तो मौलाना तकरीर करते हैं ना, तो वो अच्छी बातें बताते हैं, तो वो साथ में ये भी कहते हैं, अगर कोई ना सुभान अल्लाह के, तो वो ये भी कहते हैं शर्म करो, सुभान अल्लाह तो कह दो, और माशाल्लाह तो कह दो, कोई नारा ही लगा दो। तुम नारा लगाओ, तुम सुभान अल्लाह कहो, ये मुझे एनर्जी मुहैया करेगा, मैं और अच्छी बात करूंगा। सर इसी तरह जब आप मूवीज देखते हो सर, अदालत के अंदर कोई केस लगा होता है, उस वकील का मेंटेलिटी लेवल चेक कीजिए, वो जो है वो मुजरिम से हाँ हाँ करवाता है, मुख्तलिफ बातों के ऊपर उसे लेके जाता है। सर मार्केटिंग भी ऐसा ही है सर, आपने 10 से 20 मिनट के अंदर उससे हाँ हाँ करवानी है, उसे साथ लेके चलना है, वो पार्टिसिपेट करे जो आप गुफ्तगू कर रहे हो उसके अंदर। तो सर आपने उससे जो है वो हाँ करवानी है या ना करवानी है, जब आप चाहें हाँ करवाएं, जब आप चाहें ना करवाएं। तो एट द एंड आज तक मैंने जितने लोगों को गाइड किया, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की अता है, ये अल्लाह की देन है, मैं ये कोई फखर से नहीं कह रहा, ये अल्लाह की अता है, मैं आजिजी के साथ आपको बता रहा हूँ। आज तक मैंने जितने भी कस्टमर को गाइड किया सर, वो सब के सब फोर्सेज के अंदर ज्वाइन हुए हैं, किसी एक ने भी इनकार नहीं किया कि यार ये नहीं अभी समझ आया या ये ठीक नहीं है। बल्कि मैं बार बार ये क्वेश्चन करता होता हूँ, सर एनी क्वेश्चन, सर कोई और सवाल, सर कोई समझ नहीं आई, वो मुझे आगे से कहते हैं यार आप राइट हो, आप बिल्कुल ठीक बातें कर रहे हो, आप ऐसी बातें कर रहे हो जो अकली दलाइल के ऊपर पूरा उतरती हैं। तो सर आपने चौथा क्वेश्चन उससे ये करना है कि आपकी एजुकेशन क्या है। सर जब वो आपको एजुकेशन बताएगा ना, तो फिर आपको उसके लेवल का पता चल जाएगा, वो मैट्रिक पास है, वो इंटर पास है, उसने ग्रेजुएशन किया, उसने मास्टर किया, उसने एमफिल किया, सर उसने पीएचडी की है, या वो मिडिल पास है। सर जैसे ही वो आपको अपनी एजुकेशन बताए सर, आपने उस लेवल की एग्जांपल उसे देनी है। फिर आपने उसे पूछना है कि आपने मुझसे राब्ता कैसे किया सर, क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह किसी के पास नहीं जाना पड़ता, मैं स्टार्टिंग के अंदर गया था और अब जो है वो ये लेवल है, लोग मुझे सर्च करना शुरू हो गए हैं, लोग मुझे खुद कॉल्स करते हैं। तो सर आपने भी उससे ये पूछना है कि आपने मुझे स्टडी कैसे किया, आप मेरे तक कैसे पहुंचे, ये क्वेश्चन लाजमी करना है। इससे क्या फायदा होगा सर, आपके फ्यूचर प्लान जो है ना वो आपको एग्जीक्यूट करने में मदद मिलेगी कि आपने फ्यूचर में क्या करना है। वो कहता है जी आपका टिकटॉक से हमने वो देखा ऐड और आपका नंबर ले लिया, तो गोया आपने अब अपनी डायरी में लिख लेना है कि इस माह मुझे टिकटॉक से इतने कस्टमर मिले, इस माह मुझे फेसबुक से इतने कस्टमर मिले। सर ये आपकी सक्सेस में, ये बात आपकी सक्सेस में बहुत बड़ा किरदार अदा करेगी। तो सर इस तरह आपने उसे लेके चलना है। देन जो है वो आपने उसके अंदर ये एहसास पैदा करना है, हम इतने नकम्मे लोग हैं कि हमारे अखराजात बहुत ज्यादा हैं और हमारी आमदनी कम है। मैं एग्जांपल देता होता हूँ, 3 से 4 साल आप पीछे चले जाएं, तो क्या एक बच्चा जो है वो 50,000 कमा रहा था या 40,000 कमा रहा था, तो आज जिस रेशो से इन्फ्लेशन भर चुका है, महंगाई भर चुकी है, तो क्या उसने अपनी आमदनी, अपनी इनकम भी डबल की या ट्रिपल की? तो आपका कस्टमर जवाब देगा, आपका क्लाइंट जवाब देगा नहीं, बिल्कुल नहीं की। तो मैं उनसे ये क्वेश्चन करता हूँ, सर अगर आपकी 30,000 सैलरी थी, अगर आप 90,000 पे ले जाते, तो आप कहते बिजली महंगी हो गई, आप कहते आटा महंगा हो गया, आप कहते घी महंगा हो गया। भाई नहीं, रोजमर्रा की जितनी भी कमोडिटीज है आप जो है वो गिला ही नहीं करते, बल्कि आप पे करते, क्योंकि आपकी आमदनी भर चुकी है। आपने उसके अंदर, कस्टमर के अंदर ये एहसास पैदा कर दिया कि भाई नकम्मे हम खुद हैं। फिर उसे ये बताइए इसका हल क्या है। भाई इसके बहुत सारे हल हैं, अपनी आमदनी को बेहतर करने के, इंक्रीज करने के, जनरेट करने के। आप उसे बताएं कि सारा पाकिस्तान में रहते हुए अगर अमेरिकन डॉलर्स के अंदर, अगर बीयूएसडी के अंदर सर आप डिजिटल करेंसी के अंदर लेन देन शुरू कर दें और आपको प्रॉफिट जो है वो डॉलर्स के अंदर आए, तो सर क्या हम अपनी जिंदगियों को नहीं बदल सकते? सर हम अपना मयारे जिंदगी बेहतर नहीं कर सकते? डेफिनेटली वो यस कहेगा। तो देन जो है वो आपने बाइनांस के ऊपर उसे ले आना है। बाइनांस के बारे में थोड़ा सा जो है वो बताना है कि बाइनांस क्या चीज है, ये क्या करता है
और फिर आपने बताना उसने अपनी करेंसी लॉन्च की और उसकी प्रमोशन करने के लिए बहुत सारे लोग हायर करना पड़ने थे, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़नी थी, बहुत सारे ऐप्स को यूटिलाइज करना पड़ता था। तो मिस्टर लाडो दरमियान में आ गया, उन्होंने कहा जी आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? हम 2009 के जमाने के अंदर नहीं जी रहे जब बिटकॉइन आया था। तब जो है वो 3G चलता था, तब जो है वो लोग नोकिया के विंडो फोन यूज करते थे जिसे ऑन होते ही कितना टाइम लग जाता था। तब जो है वो केओ मोबाइल यूज होते थे। आज टेक्नोलॉजी और है, आज जो है लेटेस्ट टेक्निक आ चुकी है, हम जो है वो जदीद जरा को इस्तेमाल करेंगे। तो मिस्टर लाडो ने उन्हें कहा मैं आपको ऐसा सॉफ्टवेयर जनरेट करके देता हूं जो खुद ब खुद इसकी एडवर्टीजमेंट करता रहेगा। सर इसके बाद जो है क्योंकि अब आप 4 स्टेज के ऊपर आ रहे हैं सर, आपने अगले बंदे की पॉकेट से पैसे निकलवाने हैं। तो सर आपकी जो है वो स्किल्स, आपकी महारत, आपका इल्म, आपकी हिकमत, आपकी अक्लमंदी काम आएगी। तो अब आपने उसे तैयार करना है कि भाई पैसे लगाने हैं जनाब। अब आप कैसे तैयार करोगे? मैं कैसे करता हूं? जब मैं 4 स्टेज के ऊपर आ चुका हूं तो सर मैं उसे ये बोलूंगा, सर आप मुझे अपने सच्चे दिल के साथ बताइए, जब आप बैंक में अकाउंट ओपन करवाने जाते हो तो क्या बैंक का मैनेजर आपको ये नहीं कहता अपनी आमदनी का प्रूफ दें? आपकी अगर शॉप है तो आप विजिटिंग कार्ड लेके आए अपना, या आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप वहां से रिक्वेस्ट लेटर लेके आए। वो कहता है बिल्कुल, कहता है जी सर मैंने हाँ करवा ली। तो मैं कहता हूं कि सर आपसे वो फर्स्ट डिपॉजिट की बात नहीं करता कि आप पहला डिपॉजिट कितना जमा करवाएंगे? तो वो कहता है बिल्कुल जी करता है, 2-3 हजार जमा करवाना पड़ता है। फिर मैं उसे कहता हूं कि सर उस 2-3 हजार में से आपके एटीएम कार्ड के चार्जेस काटे जाते हैं, आपकी चेकबुक के चार्जेस काटे जाते हैं, आपसे सालाना एसएमएस अलर्ट चार्जेस जो है वो काटे जाते हैं। सर बदले में आपको क्या मिलता है? तो वो खुशी खुशी बताता है जनाब बदले में हमें एक अकाउंट मिला है जिसने लाइफ टाइम हमें बेनिफिट देना है, जिससे हमने लाइफ टाइम फायदा उठाना है। तो आपने अपने क्लाइंट को बताना है सर इसी तरह जब आपने ऑनलाइन काम करना है, जब आपने ऑनलाइन एक शॉप ओपन करनी है, जब आपने ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म परचेज करना है तो सर आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने बैंक में रजिस्ट्रेशन करवाई, उसके लिए पे किया। सर वो जो पे किया आपको लाइफ टाइम उसने फायदा देना है। सर इसी तरह जब आप यहाँ पे आओगे तो आपने भी कुछ पे करना है उस प्लेटफॉर्म का, उस रजिस्ट्रेशन का, उस जो है वो जिस सिस्टम के अंदर जो है वो आप ज्वाइन हो रहे हो उसकी कुछ ना कुछ वेटेज है, उसकी कुछ ना कुछ वर्थ है सर, उसको आपको पे करना पड़ेगा। वो $12.5 बनते हैं सर। $10 से आपकी ज्वाइनिंग होगी और 0.006 BNB सर ये भी एक करेंसी है, डिजिटल करेंसी है। जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं ये यूटिलाइज होती है सर, ये यूज होती है। और 12.5 वो खुद सवाल करेगा सर ये कितने बनते हैं, आप उन्हें बता दें। सर ये डॉलर रेट के ऊपर डिपेंड करता है, डॉलर रेट हाई भी होता है, लो भी होता है। सर ये आज के जो है वो मुताबिक जो है वो 35 या 3600 रुपए बनते हैं। तो सर आपने जब इस तरह लेके चलोगे ना, मैं मान ही नहीं सकता आपका कस्टमर ये कि आप इन्वेस्टमेंट करवा रहे हो। अगर फिर भी वो इन्वेस्टमेंट की तरफ आता है तो सर आप उसे ये बता दो, आप जब बैंक के अंदर 1 लाख रुपया लगाते हो कितनी बड़ी अमाउंट लगाते हो। तो मेरा ये क्वेश्चन है 3 साल के लिए अगर बैंक में पैसे जमा करवाओ तो क्या 3 साल के बाद वो पैसे उतने ही रहते हैं? नहीं भाई, अगर आज 1 लाख की बाइक आती है 3 साल के बाद 1,20,000 की आएगी तो गोया हमारे पैसों की वैल्यू कम हो गई, गिनने में तो वो 1 लाख ही है। फिर बैंक ने जो प्रॉफिट देना वो 1,000 रुपए 1 मंथ के बाद है और 850 मिलना है टैक्स काटने के बाद। तो सर आपने हमारे सिस्टम में इतने पैसे नहीं लगाने, इधर तो लगाने हैं $12.5 जो कि पाकिस्तानी 3500 रुपए बनते हैं, बहुत कम अमाउंट है। सर इसका प्रॉफिट मार्जिन देखिए, कम से कम प्रॉफिट $5 वो 1400 रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। सर वहां 850 मिलेंगे। सर वहां पैसे की वैल्यू भी कम होगी और यहाँ पैसे की वैल्यू भी बढ़ती है। सर BUSD की प्राइस जो है वो 6 माह पहले 150 रुपए थी और अब जो है वो माशाल्लाह 300 को टच कर रही है। तो क्या सर इन फ्यूचर इसकी प्राइस जो है वो 300 से ज्यादा नहीं जाएगी? डेफिनेटली वो कहेगा ज्यादा जाएगी। तो सर जब मैं इतनी बातें करता हूं ना तो अगला बंदा बड़ी खुशी के साथ कहता है हाफिज साहब बातों को छोड़े, मेरा अकाउंट ओपन कर दें। तो सर जी आप सबके लिए जो है वो एक पैगाम है कि डर डर के फैसले मत करें। लोग सीखना सीखें, समझना सीखें, गौर फिक्र करें। लोग हमेशा डर डर के फैसले करते हैं, बंद दरवाजों को खोलने की कोशिश नहीं करते। पिक्चर के पीछे जो दुनिया है ना सर जी वो देखने की कोशिश करें। अल्लाह ताला कहता है गौर फिक्र करो, अगर मुझ तक पहुंच सकते हो तो पहुंच जाओ। तो जस्ट फोर से जो है वो 2-4 चीजों का नाम नहीं, आपने अपने अंदर एबिलिटी पैदा करनी है, क्वालिटी पैदा करनी है। सर जी 30 सेकंड के अंदर आपने अपनी प्रोडक्ट को सेल करके दिखाना है, देन मैं मानूंगा आप कोई लीडर हो इंशाल्लाह।